ओलंपियाड फाउंडेशन की तरफ से आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे मौके पर सिंहराज अधाना बतौर अतिथि यहाँ पर शरीक हुए। इनके साथ में ये तमाम अतिथि कहीं ना कहीं हिंदी दिवस को बढ़ावा देने के लिए, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए जो पहल किया जा रहा है ओलंपियाड फाउंडेशन की तरफ से, उसमें चार चांद लगाने में या फिर कहें कि मातृभाषा का एहसास इन तमाम युवाओं को कराने के लिए ऐसे इंटरनेशनल खिलाड़ी कहें या फिर अपने ही लोगों से फरीदाबाद से निकले हुए ये खिलाड़ी कहीं ना कहीं इनको एहसास करा रहे हैं कि यहाँ अपने देश में है, लेकिन इस हिंदी का अहमियत, महत्व जानना है तो विदेशों में कभी मौका लगे तो वहाँ जाने कि क्या अहमियत होती है हिंदी भाषा के बारे में। सर, आपने कहीं ना कहीं बच्चों को आज स्पोर्ट्स से कहीं ज़्यादा अपने मातृभाषा को प्रायोरिटी दिया है आज ऐसे मंच से। बिल्कुल, मेरा तो बचपन से ही सपना रहा कि मैं जो हमारे भारत का सम्मान है, हमारे हिंदी जो हमारी पहचान है, उसको विश्व पटल पर हमें आगे लाना चाहिए। वो जब तक नहीं आ सकता जब तक हम सब भारतीय इसको अपना गरुड़, अपना सपना ना बना लें। मैं जब पैरालंपिक में 2 मेडल लेके माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला तो उन्होंने मुझसे जब पूछा, सिंगराज जी आपने जो ऑटोग्राफ मुझे दिए हैं वो किस भाषा में दिए हैं, तो मैं बहुत शर्मिंदा हुआ था उस समय कि जो मेरा सपना था हिंदी को सम्मान देना, वो मुझसे कहीं गलती हो रही थी अनजाने में। मैं हमेशा इंग्लिश में अपना ऑटोग्राफ देता था। तो मैंने उस दिन प्रण कर लिया माननीय प्रधानमंत्री जी के बीच में कि अब हिंदी की अलग जो हम घर घर तक ले जाएंगे। इसी के उद्देश्य से मैं आज इस फाउंडेशन में पहुंचा था, पैरालंपिक फाउंडेशन में। तो मुझे लगा कि यहाँ छात्रों को ये बताना चाहिए कि सबसे पहले हमें अपनी मातृभाषा के लिए किस ओर ध्यान देना चाहिए कि घर की जो नेम प्लेट है उसे हम चेंज करें, उसे हिंदी में लिखें, और यहाँ तक कि हम जब अपना ऑटोग्राफ जो नाम लिखें वो भी हम हिंदी में लिखें, तो जिससे एक अच्छी शुरुआत हम हमारे हिंदी के लिए हो सकती है। जैसा कि अब मैंने टोक्यो में देखा, अदर कंट्री में देखता हूँ कि वहाँ सबसे पहले उनकी अपनी क्षेत्र की भाषा, अपने देश की भाषा लिखी होती है, उसके बाद इंग्लिश लिखी होती है। तो मैं जितनी भी यहाँ पर जो हिंदुस्तान में जो बड़ी इंटरनेशनल कंपनियाँ हैं जो प्रोडक्ट बनाती है, मैं सबसे हाथ जोड़ से निवेदन करता हूँ, यदि संभव हो सके तो आप पहले हिंदी राष्ट्रीय भाषा को मान्यता दें, उसको लिखें हिंदी भाषा में उस प्रोडक्ट का नाम, बाद में फिर आप इंग्लिश का लिखें, जिससे हमारे अपने देश का गौरवमान महसूस हम कर सकें हर भारतीय। आज ऐसे मंच से अगर कहें कि आप एक अच्छा खिलाड़ी भी हैं तो एक अच्छा वक्ता भी आपने साबित कर दिया, क्योंकि जो यहाँ बैठे बच्चों ने तालियों की गड़गड़ाहट है, कहीं ना कहीं इस बात का एहसास करा दिया कि अपनों के बीच में ऐसे एक टीचर को पाया है जो कहीं ना कहीं इनको तराशने में मदद करते हैं। शिक्षक जो होते हैं कहीं ना कहीं बच्चों को इस पैगाम तक, इस मुकाम तक पहुंचाते हैं। इन बच्चों के लिए क्या आपका मैसेज होगा? मैसेज मेरा यही है कि मैं कहीं अच्छा वक्ता नहीं हूँ, जो मेरे दिल और हृदय में है मैं सिर्फ वही वाणी बोलता हूँ, वही शब्द बोलता हूँ। और ये मुझे सिखाया मेरे माँ बाप ने और मेरे टीचरों ने, जो कि यहाँ भी मौजूद है मास्टर जी हमारे, हाँ, बहुत ही राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हैं हमारे अध्यापक। इन्हीं के मैं जब इनके विचार सुनता कि अपनी जो अच्छाई है, दिल में जो बात है वो बोलो, बनावटी बात नहीं होगी तो आपको कुछ महत्व नहीं प्राप्त होगा। अगर दिल की सच्ची बात है, अगर आप कहने में समर्थ और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखते हैं तो जनता आपको सुनेगी भी ध्यानपूर्वक और आपको मान सम्मान भी पूरा मिलेगा। रोहता सर, आज ऐसे मौके पर खिलाड़ियों का जमावड़ा और शहर में जगह जगह सम्मानित होने का जो आप लोगों का अवसर है, आप अपने लोगों को कुछ जो स्पोर्ट्स में अपना करियर देखना चाहते हैं, आपसे बेहतर एक उदाहरण हो तो वो क्या हो सकता है? क्या कहना? सबसे पहले तो किसी भी स्पोर्ट्स में आप जाना चाहते हैं तो एक आप में समय प्रैक्टिस के लिए निर्धारित जरूर होना चाहिए, उससे चोरी नहीं होनी चाहिए। आज जैसे भैया जी ने बताया था कि उनको आर्म्स मिलते थे प्रैक्टिस के लिए, तो वो उन्होंने क्या करते थे, वो पूरी प्रैक्टिस ना करते, वो बचा लेते थे कि 8,000 के हैं वो हो गए। उस चीज़ में चोरी नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिस में कभी चोरी नहीं होनी चाहिए। जब तक आपको मतलब कि अगर देखा जाए तो मतलब प्रैक्टिस की भी एक सीमा आपको प्राप्त, एक बैरिकेडिंग वो तोड़ देना चाहिए जब तक आप थक नहीं जाते अच्छी तरह, जब तक उस प्रैक्टिस को आपको नहीं छोड़ना चाहिए। और प्रैक्टिस का ये है कि अगर आप किसी के लिए टारगेट कर रहे हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस जब सक्सेस है, वो टारगेट अगर आपको सपनों में आता है। आपने अगला क्या टारगेट बनाया, क्योंकि कई बार आपने ही अपने क्रैक किया है अपने ही टारगेट? अभी 89 का रिकॉर्ड है जो कि पूरे विश्व में रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हो पाया, जो 12 घंटे में 19,300 पुशअप का रिकॉर्ड है। तो नेक्स्ट मेरा टारगेट वही है कि मैं उस रिकॉर्ड को ब्रेक करूं। सर, आप लोग जैसे बुद्धिजीवी कहीं ना कहीं हिंदी को
संजो के रखा है और इन लोगों को कहीं ना कहीं मौका दे रहा है कि उसको समझें और अपने दैनिक जीवन में उतारें। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे मौके पर? तो हिंदी को ये मान कर कि ये मातृभाषा है, हीन भावना अपने मन में ना लाएं और सुबह जो दिनचर्या के जो कार्यक्रम हैं, जैसे सुबह उठ के नमस्ते करना और आगे बाज़ार जाना है तो हिंदी में बात करना, और माना कि इंग्लिश है वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन हमें अपनी जो मातृभाषा है उसको भी ना भूलना चाहिए। हम उसका सम्मान करेंगे तो ही हम जो उसका गौरव है उसको हासिल कर पाएंगे। आज आप सभी ओलंपियाड फाउंडेशन की तरफ से आज यहाँ पे हिंदी दिवस मना रहे हैं और यहाँ पे अध्यापक भी हैं, बच्चे भी हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, अपनी लाइफ की कुछ अचीवमेंट भी बता रहे हैं। ये सक्सेस इनकी भी काम आए तो उसमें क्या आप लोग और योगदान देंगे, क्या बताना चाहेंगे? देखो, मेरा योगदान तो एक तो मैं समय समय पर आकर मिलता रहूँगा इनसे। जहाँ तक सिलेबस की बात है उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया है, और भी जहाँ से एनसीईआरटी में मेरा लिंक रहा है वहाँ से हम लेने का कोशिश करेंगे। तो हम ये चाहेंगे कि हम अव्वल रहें इन कंपैरिजन टू, और जितने भी ओलंपियाड चला रहे हैं उनके मुकाबले में अच्छा रहें। तो ये मेरा योगदान। सर, आज यहाँ मंच से कुछ अनाउंसमेंट किया गया है, बच्चों के लिए कुछ प्राइज़ बता रहे हैं। कंपटीशन कब ऑर्गेनाइज होगा और कौन वो बच्चे होंगे जो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और फाइनल इसका कब डेट है? ये जो ओलंपियाड है हिंदी का हमने लॉन्च किया आज, ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पे ओलंपियाड है फ़िलहाल इस साल। अगली साल नेक्स्ट ईयर इंटरनेशनल लेवल पे हम इसको ओलंपियाड लेकर हिंदी की। हमारा मकसद है प्रतिभाओं को निकाल के एक अच्छा मंच देना, क्योंकि प्रतिभा छुपी हुई है, उन प्रतिभाओं को उजागर करना है और उनको जो भी सुविधा होगी वो क्रीम को अच्छी सुविधा देंगे। तो जो प्राइज़ की आपने बात किया है वैसे 11,000 है, 21,000, 51,000, तो ये सारे बच्चे कैसे पाएंगे? प्रथम प्राइज़ को 51,000 रुपये। जो बच्चा पार्टिसिपेट ओलंपियाड में फर्स्ट रैंक आएगी उसकी राष्ट्रीय लेवल पे। क्या क्वेश्चंस होंगे, कब है इसका? जो बच्चे एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ रहे हैं क्लास वाइज, उसी क्लास के हिसाब से बच्चों का एग्ज़ाम होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा बच्चों को? जो कौन कौन से वो बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, कैसे? जो बच्चा जिस क्लास में पढ़ रहा है उसी क्लास में बच्चा को पार्टिसिपेट करना है, क्लास वाइज फर्स्ट से लेकर 12th तक। सबके लिए फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करना है इसके लिए? ऑनलाइन फार्म है, और वेबसाइट पे जाएंगे आप। स्कूल लेकिन पार्टिसिपेट स्कूल के थ्रू होंगे। पूरे हरियाणा, पूरे नॉर्थ जोन, हर जगह बच्चा जहाँ भी पढ़ रहा है वो बच्चा पार्टिसिपेट हिंदी ओलंपियाड में कर सकता है। तो इसका एग्ज़ाम क्यों होना और फाइनली कब इनको प्राइज? एग्ज़ाम एक तो 12 जनवरी विवेकानंद जयंती जो उस दिन है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के जो फर्स्ट डे 12 जनवरी उस दिन एग्ज़ाम होगा 12 जनवरी को। दूसरा एग्ज़ाम 28 जनवरी को। प्रथम पुरस्कार 11,000, सेकंड 7100 और तृतीय 5100 रुपये। हिंदी के बारे में जानते हैं क्या चीज़ है, आज क्यों मनाया जा रहा है? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमें इसे धूमधाम से मनाना चाहिए। और आपने क्या समझा है वैसे हिंदी के बारे में? कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? SRS कॉन्वेंट स्कूल। तो आप ये बताओ, हिंदी के जब एग्ज़ाम होते हैं और भी सब्जेक्ट हैं, लैंग्वेज इंग्लिश है, हिंदी है, तो क्या आपको ईजी लगता है? सबसे इजी साइंस और हिंदी लगता है। हिंदी दिवस को कैसे आप अपने दैनिक जीवन में अपनाएंगे, किस तरीके से? जैसा कि अभी बताया सिंगराज सर ने कि अपने खुद से ही अपने साइन वगैरह चेंज करो हिंदी में। और हम हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में 1918 में एक हिंदी दिवस के ऊपर कहा था, हिंदी दिवस ही अपनाना चाहिए, हिंदी ही हमें बोलनी चाहिए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और यही हिंदी केवल हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों की पहचान भी है। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।